Hello children, class 8th. Today we are going to discuss some more questions of exercise 3.3. क्वेश्चन नंबर 1 से 1 और 2 मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का टाइटल है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या कोई क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम ABCD है वो पैरेललोग्राम हो सकता है इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। आप पहले एक रफ फिगर बनाइए ABCD, उसका नाम लिखिए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। एक रफ फिगर बना दिया है ABCD, क्वाड्रिलेटरल बना दिया है और वो ये कह रहा है ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कह सकते हैं अगर इसके आमने सामने B और D एंगल B इक्वल्स टू B और D का जोड़ 180 हो जाए। B और D का जोड़ 180 मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताई थी और उसमें बताया था कि अगर पैरेललोग्राम होता है तो आमने सामने के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ना कि उनका सम 180 होता है। सम 180 तब होता है जब वो को इंटीरियर पेयर एडजेसेंट एंगल होती हैं। तो एडजेसेंट मतलब जैसे B और C का जोड़ 180 हो सकता है पैरेललोग्राम में, C और D का जोड़ 180 हो सकता है, D और A का जोड़ 180 हो सकता है, A और B का जोड़ 180 हो सकता है। लेकिन B और D मतलब आमने सामने वाले एंगल का जोड़ 180 नहीं होता, बल्कि पैरेललोग्राम में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और यहाँ पर इसने लिखा है B प्लस D इज इक्वल टू 180, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? नो। आप क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ना कि उनका जोड़ 180 होता है। एक बात आपको खास ध्यान रखना है, जब आप नाम लिखते हैं ABCD इस सीक्वेंस में लिखना है, ये नहीं कि A B और C यहाँ लिख दें, ये गलत हो जाएगा। कोना कोई छूटना नहीं चाहिए, चाहे आप कहीं किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से A शुरू किया है ABCD ऐसे लेना है। अगर आपने यहाँ से शुरू किया है तो ABCD, मतलब कोना एडजेसेंट वर्टेक्स लेने हैं। ऐसा ना हो कि आप A यहाँ लें और B इधर ले लें, या C यहाँ ले लें या D यहाँ ले लें, ऐसा नहीं। ऐसे भी नहीं हो सकता कि A और B और C उधर ले लें, गलत, क्योंकि ये कोना छूट गया। तो इसका मतलब जब हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना है तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है। और हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि B और D अपोजिट एंगल्स हैं और वो उनका जोड़ 180 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ना कि उनका जोड़ 180 होता है। सेकेंड पार्ट, क्या AB साइड DC के इक्वल हो सकती है 8 सेंटीमीटर? तो हमने देखा AB हमारी ये वाली साइड है और DC ये वाली साइड है, तो ये आमने सामने की साइड्स हो गई। और ये चाहे कितने भी सेंटीमीटर हो लेकिन होंगी इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है यस, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड उसने कंडीशन हमें दिया है एंगल A इज 70, A पर 70 का एंगल है, क्या C पर 65 होगा? अगर A पर 70 और C पर 65 है तो क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है? तो फिगर में आइए, A पर 70 और C पर 65, तो क्या हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे? नेवर। क्यों? क्योंकि A और C अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तभी तो पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम ही नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। आ गया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज exactly two opposite sides, opposite angles of equal measure। उसने कहा एक रफ फिगर बनाइए क्वाड्रिलेटरल का जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम तो वो नहीं है,
बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके आमने सामने के एंगल बराबर हैं। तो आप इस सवाल को कर भी सकते हैं, मत भी करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये तो एक रफ डायग्राम बनाना है जिसमें आपको आमने सामने के एंगल को बराबर रखना है। एक पेयर को बराबर रखना है, दूसरा मत रखिए, ऐसा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स जो साथ साथ वाले एंगल होते हैं, साथ साथ कोने वाले एंगल होते हैं, उनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। उसने कहा है पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल हैं, वो 3:2 में है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसके चारों एंगल बताइए कितने कितने डिग्री के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने पहले एक फिगर ड्रॉ कर लिया, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही ड्रॉ करना है आपको, क्योंकि उसने पैरेललोग्राम की बात कही है सवाल में। तो ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया, उसके दो एडजेसेंट एंगल, दो साथ साथ वाले एंगल्स का रेशो 3:2 है। ठीक है, कोई भी दो साथ वाले ले सकते हो। तो मैंने यहाँ A और B, A कोने और B कोने पर एक का इनका रेशो 3:2 ले लिया। रेशो है तो एंगल्स क्या होंगे, एंगल A 3:2 इनके एंगल्स का रेशो है, और हमने सपोज कर लिया A पर 3x है और B पर 2x है। ठीक है, अब आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट मतलब साथ वाले, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का जोड़ हमेशा 180 होता है, जिसको हम को इंटीरियर पेयर भी कहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया वी नो दैट एंगल A + B = 180 बिकॉज को इंटीरियर पेयर। को इंटीरियर पेयर बनता ही पैरेललोग्राम में है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और उसके एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 होता है। तो यहाँ पर एक जो है वो 3x माना है, b को 2x माना है, = 180। तो 5x = 180। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली, 180/5 मीन्स 36। x की वैल्यू 36 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 36, 3 × 36 यानी कि 108। और इसी तरह से b की वैल्यू हो जाएगी 2 × 36 यानी कि 72। अब आपको ये भी पता है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ए के सामने कौन है, ए के सामने है सी, तो ए 108 का है तो सी भी 108 का होगा, और बी 72 का है तो डी भी 72 का होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। तो चारों एंगल निकल गए, ए और सी दोनों पर 108 का होगा, बी और डी दोनों पर 72 का होगा। आ गया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट पढ़ी है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। इसने कहा है एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट एंगल्स बराबर हैं, यानी कि एक x है तो दूसरा भी x है। एडजेसेंट एंगल मतलब साथ वाले एंगल्स। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसके चारों एंगल बताइए कितने कितने डिग्री के होंगे। तो हमने सपोज कर लिया, इसने कहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और दोनों को मैंने x सपोज कर लिया, x को लेट मीन्स सपोज कर लिया। हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD, इसका a और b दोनों x हैं, क्योंकि उसने कहा है दोनों बराबर हैं तो दोनों को हमने x मान लिया है, a पर भी x मान लिया है और b पर भी x मान लिया है। तो आपको पता है a जो है वो c के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के बराबर होती हैं। a = c and b = d because opposite angles of parallelogram are always equal। तो फर्स्ट इक्वेशन में a और b बराबर हैं, दूसरे में हमने देखा a c के बराबर है और b d के बराबर है। तो इन सब बातों से हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, इन सब से कंक्लूजन निकला कि a b c d चारों के चारों इक्वल हैं। ठीक है, चारों के चारों इक्वल हैं और चारों x के बराबर हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चारों का जोड़ 360 होना चाहिए, a + b + c + d = 360।
तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि चारों ही बराबर है, चारों x के बराबर हैं, 360। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। क्लियर? तो ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 90 डिग्री। चारों बराबर क्यों हैं, ये मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के साथ ही बता दिया, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी उसने हमें दे दी थी क्वेश्चन में ही कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल दोनों बराबर हैं, तो ए और बी बराबर हो गए। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा, तो इन दोनों पॉइंट से हमने कंक्लूजन निकाला कि ए बी सी डी चारों बराबर है। आ गया समझ में? जब चारों बराबर है तो चारों को एक्स के इक्वल लिख दिया। और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, उसके चार एंगल्स का जोड़ हमेशा 360 ही होता है। तो चारों एक्स इक्वल, सम ऑफ 4x इज इक्वल टू 360, वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। आ गया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है द एडजेसेंट फिगर होप HOPE होप इज ए पैरेललोग्राम। बुक में एक फिगर दिया हुआ है HOPE, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, आगे इसने क्या बताया है क्वेश्चन में? पैरेललोग्राम है, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू देम। अब वो कह रहा है कि इसमें जो अननोन है एक्स वाई और जेड, इन तीनों एंगल्स को निकालिए और आप जो भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यूज करना चाहते हैं वो यूज करिए और उनको लिखिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर फिगर बनाया। पहले फिगर हर क्वेश्चन में बनाना है। ये एक पैरेललोग्राम है HOPE, तो आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है HOPE इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने y को, ये देखिए बेटा, ये लाइन पैरेललोग्राम है तो EP लाइन HO के पैरेलल होगी, EP लाइन HO के पैरेलल होगी। और ये PH क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के एक नीचे एंगल बना हुआ है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि PO लाइन HE लाइन के पैरेलल है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल ही होंगी। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होप। पैरेललोग्राम का नाम क्या है? होप, HOPE। और साथ में ये लाइन HE पैरेलल टू PO। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें निकालनी है z की। अब आप ये वाला ट्राइंगल ले लो HOP ट्राइंगल में y की वैल्यू आपको पता है 110 का ये एंगल है, ये भी आपको पता है ऊपर। तो z निकालने के लिए ट्राइंगल की प्रॉपर यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल का जो क्वालिटी है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो z प्लस वाई प्लस 110 इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू लगा दीजिए, वहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी। और नहीं तो मैंने इसको दूसरे मेथड से भी कर रखा है, नहीं वही मेथड है। इन ट्राइंगल HOP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी y प्लस z प्लस 110 इज इक्वल टू 180। y की जगह 40 ले लिया क्योंकि हम y की वैल्यू 40 निकाल चुके हैं। z प्लस 110 इज इक्वल टू 180, यहाँ से z की वैल्यू आ गई 180 में से 40 और 110 को जोड़ करके घटा दिया, z की वैल्यू 30 आ गई। बचा हमारा x, कौन बच गया? x। ये x जो है ये इसके बराबर होगा, डू यू नो वाई? नहीं, h जो है वो अंदर वाले c के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल E और O आपस में बराबर होंगे। O पर 110 का है तो E भी 110 का होगा, यानी कि x की वैल्यू 110। तो यहाँ लिख दिया है x इज इक्वल टू 110 अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बेटा ये 110 आपके पास बुक में नहीं था, ये हमने बाहर वाले 70 की मदद से इसको अंदर वाले को निकाला है, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर का जोड़ 180 होता है। तो मैंने लिखा है इंटीरियर ऑफ एंगल 70
70 के अंदर वाला जो एंगल है वो 180 में से घट करके आएगा, और जितना वो आएगा अंदर वाला उसके बराबर होगा एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। आ गया समझ में? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आज का आपका काम इतना ही है। यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 to 7 इन योर होमवर्क रजिस्टर।